Good morning to all of you students. My name is Rajveer Singh. Hello and welcome राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बेटा हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट्स एसएसटी क्लास 10th. We will start the SST of the second chapter नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना. ठीक है बेटा, इंडो चाइना यानी इस चैप्टर की हम बात कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन पे थे. ठीक है, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे कि इसे मैंने 5 फेस में बांट दिया है. ठीक है, तो वे 5 फेस हैं. एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट नंबर था, वो हो चुका था. देखो, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना. ठीक है, वियतनाम इवेंट पे बात चल रही है. ठीक है, वियतनाम इवेंट, वियतनाम में कैसे नेशनलिस्ट आया. ठीक है, 5 फेस में मैंने बांट दिया था. ये हम डिस्कस कर चुके थे. बिफोर 1887 चाइनीज डोमिनेशन एंड फ्रांच मिशनरीज, मोनार्क फ्रांच ट्रोप्स 1858, फ्रांच रूल स्टार्टेड 1887. ये मैं डिस्कस कर चुका था बेटा. ठीक है, एक बार बेटा मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ. ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको. ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार फिर से देख लो. क्या था, वियतनाम, इंडो चाइना को हम वियतनाम से नेशनलिस्ट का पढ़ेंगे. ठीक है, जो इंडो चाइना जहाँ भी आएगा तो समझ लेना कि वियतनाम के बारे में पढ़ना है. ठीक है, देखो इंडो चाइना, अब ये देखो इंडो चाइना, ये चाइना का है या इंडो का है, ये क्या है, मतलब इंडो चाइना कैसे पढ़ा. तो देखो, ये हमारा मैप इंडिया का दिया हमने, ये चाइना का बताया था, बीच में एक पेनिसुला थी. तो जो पेनिसुला ये जो है, ये क्या है, हमारा इंडो चाइना है, इंडिया का और ये चाइना का मैप. बीच में जो पेनिसुला है ये इंडो चाइना है, यही वियतनाम है. ठीक है, इंडो चाइना को वियतनाम कहा जाता है. ठीक है, इस बीच के पेनिसुला को. बात समझ आ गई. फिर क्या था, इसमें हमने क्या पढ़ा था, 3 मेजर कंट्री थी वियतनाम में. ठीक है, वियतनाम में 3 मेजर कंट्री, सॉरी, इसमें जो पेनिसुला में जो थी, जो बीच का ये पेनिसुला था, ये 3 मेजर कंट्री थी. इसमें वियतनाम, कंबोडिया और लाओस. ठीक है, बेसिकली हम वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे इसमें पूरे नेशनलिज्म. जो इंडो चाइना का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो वियतनाम का नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और जो वो ये पेनिसुला है, ये जो पेनिसुला है, इसमें 3 कंट्री थी मेजर. कौन कौन सी, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस. बात समझ आ गई. इसके बाद क्या हुआ बेटे, इसके बाद हमारा 1858 यानी बिफोर 1858. देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या था हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये, बिफोर 1887 चाइनीज डोमिनेशन एंड फ्रांस मिशनरीज, मोनार्क फ्रांच ट्रोप 1858. ये है ना, फ्रांच ट्रोप 1858. तो हम इससे भी पहले की बात करी थी हमने. ठीक है, 1858, बिफोर 1858 में क्या हुआ कि जो वियतनाम जो है चाइनीज के टच में है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, चाइनीज की कल्चर और गवर्नमेंट चलती थी. ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, उसका प्रभाव ज़्यादा था, किसका, चाइनीज कल्चर का और गवर्नमेंट का. ठीक है, तो वहाँ पे जो सिस्टम चलता था वियतनाम में वो चाइनीज चलता था. ठीक है, ये पढ़ा था. इसके बाद क्या हुआ कि जो वियतनाम है उसमें भी 3 कंट्री थे. ठीक है, वियतनाम में भी 3 कंट्री कौन कौन से थे, टोकिन, अनम और कोचिन चाइना, कोचिन चाइना. ठीक है, ऊपर लाओस है, नीचे कंबोडिया है. ठीक है, वियतनाम में भी 3 कंट्री थे, टोकिन, एनम और कोचिन चाइना. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, देखो इधर मैंने ये मैप भी दे दिया था. ठीक है, अब इसमें वियतनाम को देखो, कोचिन चाइना को जो कहा गया इसमें, तो वो साउथ वियतनाम कहा गया था कोचिन चाइना को, और अनम को कहा गया था सेंट्रल वियतनाम, और सबसे ऊपर टोकिन को कहा गया है नॉर्थर्न वियतनाम. ठीक है, इतना समझ आ गया. बस, वियतनाम जो है चाइनीज कल्चर पर जो है चलता है. ठीक है, वियतनाम, और डोमिसाइल क्योंकि वहाँ का यही है. अच्छा, अब इसमें जो मेन पॉइंट आया, इसमें आगे सिल्क रूट और मेरी सिल्क रूट. देखो, सिल्क रूट और मेरी सिल्क रूट, वियतनाम में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सिल्क रूट और मेरी सिल्क रूट है. तो ये क्यों है, क्योंकि ये
वियतनाम का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रूट है इसी रूट को हम जो है वियतनाम की ओर जाएंगे। जैसे अगर हम चाइना से वियतनाम को जाएंगे तो ये रूट है, रूट का नाम है सिल्क रूट और मेरी सिल्क रूट, ठीक है। अच्छा, सिल्क रूट किसे कहते हैं? सिल्क रूट उसे कहते हैं जो लैंड से होकर जाते हैं, उसे हम सिल्क रूट कहते हैं, ठीक है, जो लैंड से होकर जाते हैं। मैंने लिखा भी था, रूट जो लैंड से होकर जाते हैं वो सिल्क रूट, और जो सी ओशियन से जाते हैं वो मेरी सिल्क रूट, ठीक है। आगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। वियतनाम में क्या था, एक नॉर्मल सिस्टम चल रहा था, ठीक है, नॉर्मल सिस्टम चल रहा था, यानी कि मोनार्की सिस्टम चल रहा था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अब। अगर बेटा हम वर्ल्ड की बात करें, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वियतनाम जो है बहुत फेमस कंट्री है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये क्या था, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के लिए ये बहुत अच्छा ट्रेड पॉइंट था, ठीक है, व्यापार के लिए। अब क्या था, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चल रहा था, ठीक है, मोनार्की सिस्टम चल रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रांस के लोग आए, क्या है, फ्रांस के लोग आए, मोनार्की सिस्टम चल रहा था, फ्रांस के पीपल आए और क्या किया, इन्होंने अपना जो है, इन्होंने देखा कि यहाँ की जगह अच्छी है, तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पे अपना एक ट्रेडिशनल सिस्टम चला दिया। वहाँ का जो है उन्होंने अपने मशीनरीज भेजे, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे काम करना ठीक है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फ्रांस के लोग यहाँ पे आए, मशीनरीज आए, मशीनरीज मतलब मिशन बनाने वाले, जो कि अपने देश के लिए प्रॉफिट के लिए आते हैं, वो मिशनरीज, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस के लोग जो मतलब मिशनरीज यहाँ पे आए और उन्होंने क्या करा, जो ट्रेडिशन सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था कहाँ पे, वियतनाम में, तो वो वहाँ का उन्होंने हटा दिया, उसे हटाया और मशीनरीज के द्वारा बढ़ाया जाए, ठीक है। क्या हुआ कि ट्रेडिशनल सिस्टम जो है फ्रांस के मशीनरीज ने वहाँ से हटा दिया और वहाँ के जो लोगों में, वहाँ के लोगों में क्या करने लगे, वे अपना जो क्रिश्चियन वाला, जो क्रिश्चियन, वहाँ के लोगों को क्या करा, क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया, जो ईसाई धर्म होता है, ईसाई वाला क्रिश्चियन। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे क्रिश्चियन में, वहाँ के लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि वो वहाँ पे व्यापार कर सके, अपने वहाँ से प्रॉफिट ले सके। अगर वे प्रॉफिट लेंगे तो वहाँ के लोगों को बदलना होगा, वही उन्होंने किया, वहाँ के मिशनरीज ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अच्छा, वहाँ पे क्या था, जो है वहाँ का जो रिलीजन था, नेटिव रिलीजन, कहाँ, वियतनाम में, तो वहाँ का जो रिलीजन था वहाँ पे था बुद्धिज्म और कन्फ्यूशियन, कन्फ्यूशिज्म, कन्फ्यूशिज्म, ठीक है। यहाँ जब फ्रांस के लोग आए तो उन्होंने क्या करा, ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्रिश्चियन फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रांस के गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो ट्रूप्स थे, यानी कि जो इसके बाद क्या, जो फ्रांस के ट्रूप्स थे, यानी कि फ्रांस आर्मी थी, फ्रांस के जो ट्रूप्स थे, फ्रांस आर्मी थी, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों को डरा के धमका के अपने बस में कर लिया। जब आर्मी वहाँ पे पहुँच गई तो वहाँ उन्हें क्या है, फ्रांस के लोग पावरफुल हो गए, क्योंकि उनसे कुछ जो मिशनरीज गए थे उनसे वो पूरी तरीके से काबू में नहीं आए, वहाँ के ट्रूप्स गए, ठीक है। जो 1815 में की बात आ गई, फ्रांस ट्रूप्स जो थे अब वापस चले तो 1815 में, तो फ्रांस जो ट्रूप्स थे वहाँ पे गए, यानी कि
फ्रांस आर्मी गई, वहाँ के लोगों को सबक सिखाया और उन्हें काबू में कर लिया। उन्होंने क्या करा, एक फिर क्या हुआ, जब उन्होंने क्या करा, जब उन्हें काबू कर लिया तो मॉडर्न टेक्नीज, ठीक है, मॉडर्न टेक्नीज ये फ्रांस ट्रूप वहाँ पे गए और जो वहाँ पे मिशनरीज थे, जो वहाँ के जो वियतनामी लोगों ने फ्रांस के जो मिशनरीज को पकड़ रखा था, उन्हें जो है पकड़ लिया। वहाँ पे फिर ये फ्रांस ट्रूप तो वहाँ पे गए तो उन्होंने अपने जो मिशनरीज थे उन्हें छुड़ाया और मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे तबाही मचा दी और अपने मिशनरीज को छुड़ा लिया। और फिर जब ये आर्मी गई वहाँ पे तो उन्होंने जो है फ्रांस ने वियतनाम कॉलोनी को बना लिया, वियतनाम कॉलोनी बना दी। ठीक है, ये बात समझ नहीं आई होगी, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ कि वहाँ पे नेटिव रिलीजन से चलता हूँ। देखो वे अपने धर्म में कन्वर्ट करने लगे थे वहाँ के लोगों को, कहाँ के, वियतनाम के लोगों को। ठीक है, वहाँ पे धर्म था बुद्धिज़्म, कहाँ, वियतनाम में, और कन्फ्यूशनिज्म। ठीक है, अब जो है जब वे कन्वर्ट कर रहे थे तो वियतनाम तो पूरा देश था और वहाँ पे कुछ ही मिशनरीज गए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन मिशनरीज को पकड़ लिया। ठीक है, तो अब वहाँ पे जब ये मिशनरीज पकड़ने जाने लगे तो फ्रांस ने क्या किया, अपनी आर्मी भेज दी, फ्रांस ट्रूप भेज दिया। अब जब ये फ्रांस ट्रूप भेज दिया तो वहाँ पे आर्मी गई, उन्होंने मॉडर्न टेक्निक से क्या किया, अपने जो मिशनरीज थे उन्हें छुड़ाया और वहाँ पे तबाही मचा दी और जो वियतनाम की कॉलोनी थी वो अपने नाम कर ली, वियतनाम को अपना बना लिया। बस इसमें ये कहा गया है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ, जो मोनार्की सिस्टम चल रहा था, ठीक है, मोनार्की सिस्टम जो चल रहा था तो उससे क्या हुआ, राजा महाराजा का शासन, तो मिशनरी के बीच क्या हुआ, राजा महाराजा और मिशनरीज के में क्या हुआ, बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। उससे क्या हुआ, जो फ्रांस ट्रूप्स थे यानी कि आर्मी वहाँ पे गई 1858 में, ठीक ही बात चलिए, कब्जा करना। ठीक है, 1858 में तो वहाँ पे क्या हुआ, वियतनाम को उन्होंने पे कब्जा कर लिया। जब वे वहाँ गई फ्रांस ट्रूप, वहाँ की आर्मी, तो उन्होंने क्या किया, वियतनाम पे कब्जा कर लिया। अब आ जाओ 1887 में, यानी कि फ्रांस के जो रूल थे वहाँ पे जो है बन गए। ठीक है, फ्रांस के जो रूल रेगुलेशन थे वहाँ पे बन गए। आप ये जो पॉइंट है इस पर भी ध्यान रखना, यहाँ हम 1887 पे आ चुके हैं। ठीक है, फ्रांस, देखो पहले मोनार्की सिस्टम था, फ्रांस ट्रूप गई 1858 में, उन्होंने क्या करा, वहाँ के लोगों को अपने उसमें धर्म में यानी क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया, लेकिन जो मिशनरीज थे वो पकड़े गए। फिर उन्होंने जो फ्रांस ट्रूप भेजी उससे क्या हुआ, उन्होंने तबाही मचाई मॉडर्न टेक्निक के थ्रू और अपने मिशनरीज को छुड़ाया और वियतनाम पे कब्जा कर लिया। और फिर बाद में क्या आया, 1887 में फ्रांस रेवोल्यूशन जो है चलने लगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब चलते हैं हम 1887 टू 1940 पे। देखो कहाँ है दूसरा पॉइंट, ये 1887 टू 1940 पे फ्रांस डोमिनेशन एंड कॉलोनीज। ठीक है, कल्टीवेशन 1890, मॉडर्न एजुकेशन 19, और सिस्टम रेट अब है रेट हनोई 90 नोट 3। अब देखो इसके बारे में मैं आप दूसरा सेकंड पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ कि जब मेरी आवाज़ सुनते रहना। ठीक है, जब फ्रांस का रूल सेटअप हो गया, ठीक है, फ्रांस के रूल सेटअप हो गए, अभी पिछले पॉइंट में बताया, तो जब फ्रांस के रूल सेटअप हो गए तो 1887-1940 तक फ्रांस का डोमिनेशन था, यानी कि फ्रांस का राज चलने लगा। अब कॉलोनी सेट हो गई, वहाँ पे क्या है, फ्रांस की कॉलोनी सेट हो गई। उन्होंने क्या, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेशन हो गया था फ्रांस का, कुछ अच्छे स्टेप भी लिए। अच्छा वहाँ पे अच्छे स्टेप लिए तो उसे फ्रांस को क्या हुआ, प्रॉफिट मिलने लगा। प्रॉफिट मिल गया, इससे क्या हुआ, उसमें एक डेवलप आया, किसमें, वियतनाम डेवलप भी हुआ और जो है फ्रांस उससे प्रॉफिट भी ले रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सेकंड की बात चल रही है। अब वियतनाम में अगर मैं बात करूँ वो डेवलप कैसे हुआ, तो वियतनाम में
वियतनाम में क्या हुआ, एक कल्टीवेशन की बात करूँ तो वियतनाम में राइस और रबर बहुत अच्छा होता था वहाँ पे। कैसे कि जो कल्टीवेशन ने क्या जो किया 1890 में, उन्होंने क्या करा कि कैनाल सेटअप कर दिए और वाटर ड्रेज फॉर्म किया गया जो है, उन्होंने नदी बना दिए, नाले बना दिए, नदी मतलब नदी और सिंचाई के लिए नदी, नहर आदि बनवा दी, ठीक है, सभी जगह। और कल्टीवेशन जो है अच्छी होने लगी, राइस जो है वियतनाम के उसमें थर्ड आने लगा, मतलब पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आने लगा, ठीक है। उन्होंने नहर बनवाई सिंचाई के लिए, कुएँ खुदवाए, मतलब पानी के लिए, ताकि फसल अच्छी हो। 88-90 की बात चल रही है, कल्टीवेशन वहाँ अच्छी होने लगी, ठीक है। किसने कराया ये सारा काम? फ्रांस ने, ठीक है। अब आ जाओ मॉडर्न एजुकेशन पे, यानी कि 1900 पे, है ना, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या हुआ, जो मॉडर्न एजुकेशन लाने में की बात हो रही थी, इसमें क्या हुआ, मॉडर्न एजुकेशन की लाने की बात हो रही, तो फ्रांस गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इन वर्करों से वे काम भी ले रहे थे अच्छे से, अगर इनसे काम अच्छे से लिया जाए तो आउटपुट बढ़ानी होगी, तो हमें पहले पढ़ाना होगा, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन देगी तभी तो आदमी आगे वर्क करेगा, अच्छे से अच्छा वर्क करेगा तभी। फिर 1903 पे आ जाओ, अब 1903 यानी रेट हंट। अब इसमें क्या हुआ 1903 में कि हनोई की बात चल रही है। हनोई क्या है, कैपिटल है किसकी, वियतनाम की, ठीक है, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। इसमें क्या हुआ, जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने क्या है कॉलोनी बना ली थी, और वहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिशियल लोग थे वो वहाँ पे हनोई में रहते थे, वहाँ पे क्या था, बिल्डिंग बना ली,